जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संजय द्विवेदी। आज का विषय है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। शायद पिछले 75 सालों में ये हर प्रधानमंत्री इस बात पे चिंतित रहा होगा कि देश में भ्रष्टाचार न होने पाए, देश का धन बाहर न जाने पाए, देश में स्टॉक न लगे, किसी एक के पास धन इकट्ठा ना हो। ये हर सरकार का रहा होगा। तो इसीलिए पिछली सरकारों ने सीबीआई बनाई, ईडी बनाई, एनआईटी बनाई, चुनाव आयोग का गठन किया और तमाम चीजें और ऐसी संवैधानिक एजेंसियां बनाई जिसका सदुपयोग करने के लिए, जिसका उपयोग करने के लिए कोई निरी या गलत व्यक्ति इस केस में न फंसे और जो देश के भ्रष्टाचारी हैं या देश की धन इकट्ठा करके अपने पास जमा कर रहे हैं उसका खुलासा ये एजेंसियां, संवैधानिक एजेंसियां करें। मेरी समझ में 2014 से पहले तमाम सरकारें रही, नरसिम्हा राव जी रहे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, मनमोहन सिंह जी रहे, इंदिरा गांधी जी रही, जवाहरलाल नेहरू रहे, तमाम कानून बनाए गए, इस टाइप के दल बदल कानून बनाया गया। लेकिन आज जो देखने को मिल रहा है पिछले 10 सालों में, तो 11वां साल शुरू हो गया है, तीसरी एनडीए सरकार आ गई। चूंकि अब की बहुमत नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो एनडीए सरकार आ गई है। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि 2014 में जो नारे दिए थे माननीय मोदी जी ने, चूंकि मनमोहन सिंह रिटायर हो गए थे, उन्होंने कहा मैं अब नहीं बनूंगा, तो एक देश के सामने खाली स्थान आ गया था एज ए प्रधानमंत्री। मोदी जी देश में आए, चुनाव के समय उन्होंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमारे कैंडिडेट हैं, लोगों ने विश्वास किया और निश्चित है विश्वास करना चाहिए। इस देश में ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस देश को सोने की चिड़िया बना सके, विश्व गुरु बना सके, जो विकास पूर्व हमारे कर गए हैं उसके आगे बढ़ के विकास करे। तो लोगों ने विश्वास किया, नारा भी दिया, उन्होंने 2 करोड़ नौकरी देंगे, तमाम इस तरह के वादे किए 2014 में। 2019 में वादा किया भ्रष्टाचार मुक्त भारत। अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगा लोगों को 2019 में भी कि साहब ऐसा प्रधानमंत्री आज देश में आया है जो भ्रष्टाचार को खत्म कर देगा, भ्रष्टाचारियों खत्म कर देगा। क्योंकि भ्रष्टाचारी जो उद्योगपति होते हैं उसमें भी हो सकते हैं, मैं हो सकते हैं बात कर रहा हूं, या जो हमारे सरकार में लोग शामिल हैं या विपक्ष में जो लोग शामिल हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, उसमें भी बहुत से लोग हो सकते हैं जो इस टाइप का कार्य करते हों। तो लोगों ने बड़ा सराहाया और विश्वास किया। दूसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने 303 सीटें लेके। लेकिन एक जो रूप देखने को मिला 10 सालों में, अहंकारमय, अहम, तानाशाही। मैं क्यों कह रहा हूं इसके आपको जानकारी आगे मिल जाएगी। ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूं वो जानकारी आपको मिलेगी, मैं देता हूं। माननीय मोदी जी ने सोचा कि कुछ धन इकट्ठा किया जाए। अब धन किसके लिए था? जनता के लिए था या पर्सनल भारतीय जनता पार्टी के लिए है, मुझे नहीं पता, इतना ज्ञान मेरे पास नहीं है। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए, पीएम केयर फंड बनाया। इलेक्टोरल बॉन्ड की मैं आगे बात करूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया उन्होंने, इसमें हुआ कि राजनीतिक पार्टियां पैसा ले सकती हैं, लेकिन 70% पैसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। और कैसे आया इसकी मैं आगे चर्चा करूंगा, पहले मैं भी चर्चा दूसरी कर रहा हूं। कल भ्रष्टाचार का नारा दिया, बहुत अच्छा लगा लोगों को, और इनके सांसदों ने कार्य भी किया। इनके सांसदों ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अच्छा कार्य किया। जैसे महाराष्ट्र हो, नारायण राणे, तमाम लोगों के नाम लेके उनके ऊपर केस दरवाए इन्होंने, अच्छा कार्य किया। पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां जहां उन्होंने नाम लिया कि साहब ये भ्रष्टाचार में है। एनसीपी का नाम लिया, प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया। देवेंद्र फडणवीस जी कहते थे कि अजीत दादा पवार को हम चक्की पिसवा देंगे, चक्की पिसवाएंगे तो सरकार बनेगी। सरकार तो खैर नहीं बन पाई, सरकार दूसरी बन गई, वो 2.5 साल बाद तोड़ दी गई। उसके भी तमाम रीजन हैं,
मैं भी चर्चा करूंगा उस पर भी। तो भ्रष्टाचार का नारा देके भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। ईडी जाती थी, गिरफ्तार करती थी या गिरफ्तार नहीं करती थी, मुकदमा दायर करती थी, संपत्तियां जब्त करती थी, कार्य अच्छा होने लगा। लेकिन इसी बीच देखने को मिला जहां जहां जैसे महाराष्ट्र में शिकायतें हुई नारायण राणे जी की, ईडी जाती थी तो हमें तो लगता है ईडी कहती थी तो सरकार में शामिल हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ, पद ले लो या फिर जेल चले जाओ। तो नारायण राणे जी हैं, प्रफुल्ल पटेल जी हैं और हमारे शिंदे के साथ जो लोग आए हैं, इनके साथ जो सांसद लोग आए हैं जिनके ऊपर केस चल रहे थे, उन्होंने खैर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी का, इसी तरह पश्चिम बंगाल, आसाम में जो मुख्यमंत्री है इस समय, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। तो तमाम से नेता हैं, कर्नाटक हो चाहे यहाँ हो, तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार का नारा लगा और उसके बाद गिरफ्तार ना होकर वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बन गए। अब आइए दूसरी तरफ, आप पार्टी बनी, आप पार्टी के तीसरी बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। तो देश जो दिल्ली प्रदेश है, उन्होंने 70 में 67 सीटें दी अगर केजरीवाल जी को, इसका मतलब उन्होंने जनता के लिए कुछ कार्य किया होगा ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने पता नहीं कहां से एक नारा निकाल दिया, शराब घोटाला। अब शराब घोटाले मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और तमाम लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन दुर्भाग्य विषय यह है कि ईडी के माध्यम जो गिरफ्तार किए गए, चाहे वो हेमंत सोरेन का नाम ले लीजिए झारखंड में, संजय राउत का नाम ले लिया महाराष्ट्र में, अनिल देशमुख जी का जो गृह मंत्री थे पूर्व महाराष्ट्र सरकार, उनका नाम ले लीजिए आप। तो जो लोग जमानत पे छूटे, देखिए सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसका हमारे समझ जनता को सबसे ज्यादा उन पर भरोसा है। ये तो डॉक्टर पे भरोसा होता है या इन न्यायालय पे भरोसा होता है। क्यों? बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे केस होते हैं जो पुलिस, मैं पुलिस को बदनाम नहीं कर रहा हूं, न पुलिस के विषय में ऐसा कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन ऐसा अमूमन देखने में आया है कि गलत आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो न्यायालय जो न्यायाधीश बैठा होता है वो समझता है कि हाँ ये चीज गलत है कि नहीं, और बहुत से लोग छूट भी जाते हैं। अब आइए मनीष सिसोदिया, अभी जो कल जमानत मिली मनीष सिसोदिया जी को, उसमें ईडी सीबीआई के लिए बहुत सी बातें कही गई, चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाए, 37,000 पेज का वो बना हुआ है। मनीष सिसोदिया की जमानत उन्होंने दी, जरूर उन्होंने 4-5 उसमें वो लगाए हैं कि 10 लाख रुपए जमा करना है, आपको थाने में हाजिरी लगानी पड़ेगी इस दिन, पासपोर्ट आपको जमा करना पड़ेगा, आप बाहर नहीं जा सकते। चलिए ठीक है ये, लेकिन उन्होंने ईडी और सीबीआई की जो आरोप लगाए हैं ये उन्हीं ने नहीं लगाए। सबका देखिए आप, हेमंत सोरेन का केस ले लीजिए आप, अनिल देशमुख जी का केस ले लीजिए आप, या आप यूट्यूब पे पढ़े होंगे या गूगल पे होंगे, आप देखिए सर्च करिए, या संजय राउत जी ले लीजिए आप, या अरविंद केजरीवाल को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत दी, जिसके बाद उन्होंने सीबीआई का केस लगवा दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये बात कही। तो जो ये चीजें तय हो रही हैं, ये चीजें लग रही हैं, ये चीजें आ रही हैं, उसके बाद उनको जमानत मिल जा रही है। सिसोदिया जी 530 दिन जेल में रहे, 17 महीने जेल में रहे। तो जिन ईडीओ के अधिकारियों ने, सीबीआई के अधिकारियों ने उन पे आरोप लगाया, मैं निष्पक्षता से एक बात करता हूं, क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या अनिल देशमुख जी उन पे आरोप हाईकोर्ट ने माना कि इन पे गलत आरोप लगाए गए, हेमंत सोरेन के ऊपर गलत आरोप लगाया गया, तो जो ईडी अधिकारी जो हैं उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? किसी राजनीतिक दबाव में आकर राजनीतिक व्यक्ति को परेशान, अगर वो मुजरिम होते, मैं कहता हूं अगर है भ्रष्टाचारी, देश जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, किसी भी दल का अगर भ्रष्टाचारी है, चाहे कोई उद्योगपति भ्रष्टाचारी है,
उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होने से पहले उनके खिलाफ आरोप भी होने चाहिए, उनका प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो उसमें प्रमाण भी तो चाहिए ना आपको। अब ईडी तो ऐसे, ईडी के पास एमएलए ऐसा एक वो है कि आप किसी को गिरफ्तार कर लीजिए, देख लीजिए कितने केस दायर किए, कितने केसों में जजमेंट हुआ। आपने प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति जब्त की, जब मंत्री बनने जा रहे थे तो आपने क्यों ईडी ने माफ कर दिया उनको, जो बीजेपी में मंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए के मंत्री बनने जा रहे थे। ये तमाम ऐसे उदाहरण है, महाराष्ट्र में से लेके सब जगह उदाहरण मौजूद है। आसाम के मुख्यमंत्री, उनके पर कोई आरोप नहीं, कर्नाटक में कोई आरोप नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। मैं यही कहना चाहता हूं एक बात निष्पक्षता से, कि भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस तरह की जो कार्रवाइयां कर रही है, इसे क्या कह सकते हैं हमारे देश में। जनता की बात सोचनी चाहिए। जनता ने 240 सीटें उनको दी हैं, इसलिए 240 सीटें दी थी कि निष्पक्षता से इस देश का कल्याण करें, इस देश में खुशहाली लाएं, विश्वगुरु बनाएं, सोने की चिड़िया बनाएं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर इनके ऊपर आरोप लगाए गए और कोर्ट ने अगर इन आरोपों को खारिज किया, उनको जमानत दी, तो ये 17 महीने, 13 महीने, 100 दिन, हेमंत सोरेन के 5 महीने, 6 महीने, इसका जिम्मेदार कौन? क्या सरकार पर ऐसा कानून नहीं बना सकती है? सरकार को कानून बनाना चाहिए, चाहे ईडी का अधिकारी हो, चाहे सीबीआई का अधिकारी हो। अधिकारियों को गलत केस लगाने का अधिकार किसी पे नहीं है। आप शराब नीति, उसमें राज्यपाल भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी सिग्नेचर किए थे। आप उस एक चिड़िया लेके पूरे पार्टी को बदनाम करने में लगे हुए हैं, या महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी बदनाम करने लगे थे। तो अगर बदनाम करने लगे थे तो उनके जो विधायक एमपी जो हैं, उनको आपने क्यों शामिल किया? अगर वो भ्रष्टाचारी है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका भ्रष्टाचार का नारा भारतीय जनता पार्टी का खोखला है, एनडीए का नारा खोखला है। अगर आप उन भ्रष्टाचारियों को अपने साथ लाते हैं, इसके बाद उनके केस वापस हो रहे हैं, तो इस देश की जनता ने 240 सीटें जो आपको दी है केंद्र में, उन व्यक्तियों को सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि इस देश में प्रजातंत्र का राज्य है या तानाशाही अहंकार अहम का राज्य है। उन्होंने जो इतने दिन जेल में काटे, परिवार से दूर रहे, सिर्फ एक राजनीति के लिए आपने गृह मंत्री उठा लिया, आपने मनीष सिसोदिया को मंत्री पद से उप मुख्यमंत्री तो उठा लिया, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री उठा लिया आपने, हेमंत सोरेन को उठा लिया आपने। जो भ्रष्टाचारी इस देश में हैं, उन पे आपकी निगाह क्यों नहीं जा रही है? ईडी सीबीआई की निगाह पे क्यों नहीं जा रही है? मेरा जनता के माध्यम सरकार से प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आज, कि जो भ्रष्टाचारी इस देश में है, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचारी इस देश में नहीं है, भ्रष्टाचारी है, लेकिन उनको ढूंढने का काम कौन करेगा? एक राजनीतिक पार्टी इस देश में शासन करने आई, सरकार चला रही है, तो सरकार के आदेशों पे आप कार्य करेंगे। ये संस्थाएं निष्पक्ष हैं। महाराष्ट्र को उदाहरण ले लीजिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में महीनों इस सरकार को बदनाम किया, सीबीआई कार्रवाई हुई, सीबीआई ने क्या कहा? कोई केस नहीं है। तो इस निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। अगर राजनीतिक दल किसी राजनीतिक दल का ऊपर हस्तक्षेप है, आप पे जोर जबरदस्ती हो रही है, तो मैं नम्र निवेदन करता हूं अधिकारियों से कि कम से कम देश की शान शौकत, एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया आपने, गृह मंत्री को गिरफ्तार किया, सारा पूरा विश्व जान गया। विश्व में कितनी बदनामी हुई होगी, ये कोई देखने वाला है, समझने वाला है? आपने तो भ्रष्टाचार का नारा दे दिया कि सब हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। आगे प्रवक्ता जो बैठ के रोज कहते हैं
कि उनकी जमानत नहीं हो रही, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है इसलिए गिरफ्तार किए गए। अरे उनको समझना चाहिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग अपनी अलग होती है। यही 8 महीने पहले गए थे सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने कहा ठीक है आप पहले नीचे जाइए तब हमारे पास आइएगा। 8 महीने बाद जमानत दी, 17 महीने खराब हुए। 17 महीने का वो जेल में रहे, 14 महीने जेल में अनिल देशमुख जी रहे, 6 महीने जेल में हेमंत सोरेन रहे, 100 दिन संजय राउत जी रहे। वो अभी अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो इन अधिकारियों जिन्होंने गिरफ्तार किया था, इस पे कार्रवाई होगी कि नहीं, इसके जिम्मेदारों पे कार्रवाई होगी कि नहीं, और सरकार इसके लिए माफी मांगे। गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए देश से कि ये कार्रवाई गलत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। आप किसी अगर कभी आप रॉबर्ट वड्रा को ईडी फंसाने लगते हैं, कभी माननीय सोनिया गांधी फंसाने लगते हैं, राहुल गांधी तो आपने 10 सालों में जो हालत की। लेकिन देखिए, और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, आपने कितनी बदनामी की। पप्पू हैं, शहजादे हैं, फलाने ढिमाके हैं, विदेश जाते थे अच्छी बातें करते थे और आप कहते थे नहीं गलत बातें करके आ रहे हैं, बदनाम करते थे। आपका सोशल मीडिया आपका बदनाम करता था उनको, कभी कुछ उड़ाते थे कभी कुछ उड़ा। लेकिन क्या हुआ, आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं और जो सांसद भवन में बात कर रहे हैं उसका आपके पास जवाब नहीं होगा। तो इस तरह की राजनीति जो है इस देश में उचित नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं अपने इस वार्ता के अनुसार मैं हमेशा कहता हूं बात को कि राजनीति अगर देश में होनी चाहिए तो इंदिरा गांधी वाली होनी चाहिए कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी बुलाया, राजीव गांधी वाली होनी चाहिए कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को इलाज कराने के लिए विदेश भेजा। अब आप जेल भेज रहे हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे आइए। आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो 60 करोड़ दिए जिसने, उसने अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाया और आपके इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको पैसा दिया 60 करोड़ रुपए। जहां ईडी छापा मारने जाती वो उद्योगपति आपके पास पहुंच जाता है। आप तो 20 बालों से पैसा लिया। इलेक्टोरल बॉन्ड में जिन लोगों ने पैसा लिया है सर जनता को दिखाइए किस कंपनियों से पैसे लिए गए। जो हमें तो मालूम है चाइना की कुछ कंपनियां उन्होंने पैसे दिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं वो देश की जनता के लिए इकट्ठा कर रहे हैं कि अपने लिए इकट्ठे कर रहे हैं आप। 75 सालों में कांग्रेस अपना ऑफिस नहीं बन पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2000 करोड़ रुपए का ऑफिस बन गया। कैसे बन गया? 20-20 करोड़ रुपए जिला कार्यालय बन गया, 1000 कार्यालय बन गए। कैसे बन गया कार्यालय? सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा देश में राज्य किया, नहीं बनवा पाई, लेकिन आगे बनते चले आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप ना बनवाएं, लेकिन एक मुख्यमंत्री गिरफ्तार करा के, उप मंत्री गिरफ्तार करा के, गृह मंत्री गिरफ्तार करा के, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके लिए कहे कि साहब इनके पास कोई सबूत ही नहीं है, इतने दिन से इनको जेल में क्यों रखे थे? तो ये बदनामी सरकार की है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं आपके अंडर में है, गृह मंत्री के अंडर में है। इसलिए गृह मंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। चाहे हेमंत सोरेन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का हो, चाहे संजय राउत का हो, चाहे अनिल देशमुख जी का हो। अनिल देशमुख जी क्यों जेल में गए? 4 एफिडेविट सिग्नेचर करा रहे थे, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। 4 एफिडेविट सिग्नेचर करा रहे थे, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। उद्धव ठाकरे और माननीय उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार करना चाहते थे। संघ में वो भी थे, अजीत दादा पवार भी थे, जो आज इनके सहयोगी बने बैठे हैं। उनके लिए भी हिसाब किताब था, लेकिन अपने केस खत्म करने के लिए आज संघ में बैठे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अपने अपने आदमी अपनी अपनी इच्छा होती है। लेकिन इस देश में अगर ईडी, सीबीआई, अभी तक हम भी कहते थे नहीं भाई ईडी ने सही कार्रवाई की होगी, सीबीआई सही कार्रवाई करती है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत में उन्होंने केस बंद कर दिया जब उनको सबूत नहीं मिले। लेकिन अब जो हो रहा है इन दोनों एजेंसियों द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा, जो करीब 70 सालों में पार्टी का नाम चुनाव चिन्ह नहीं दिया गया किसी दूसरी पार्टी को, किसी दूसरे नेता को, इन परिस्थितियों में सरकार, इसमें सरकार है एनडीए की, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं,
गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो उनको ये देखना चाहिए इस तरह की राजनीति से न आपका भला होगा न देश का भला होगा। बल्कि समय आ गया है, अब समय आ गया है कि देश की जनता जान रही है, जनता समझ रही है। अगर मनोज सिसोदिया की जमानत होती और ईडी और सीबीआई को ना डांटा जाता, हेमंत सोरेन जमानत होती, अगर ना कहा जाता सबूत नहीं मिले, अनिल देशमुख को 100 करोड़ का आरोप लगाया गया, वो 1 करोड़ 71 लाख का बन गया। संजय राउत पर आरोप लगाया गया, वो भी झूठे साबित हुए। मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए, वो भी झूठे साबित हुए। इस तरह की चीजें जो हैं इस देश को हमेशा गर्त में डालेंगी। मेरा इस वार्ता के अनुसार मैं चाहता हूं जनता समझे, देखे और विचार करे कि इस तरह राजनीति के लिए आवाज उठाए। आप भी यूट्यूब चैनल पर डालिए, सभी लोग डालें यूट्यूब चैनल पे। इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए देश में। ईडी, सीबीआई और बाकी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। ये बनाई गई थी एक अच्छे कार्य के लिए बनाई गई थी। जो एजेंसियां संवैधानिक बनाई गई हैं, चाहे चुनाव आयोग बना हो, चाहे ईडी बनी हो, चाहे सीबीआई बनी हो, एनआईटी बनी हो, जो एजेंसियां बनाई गई, जो एजेंसियां बनाई गई हैं वो एक अच्छे कार्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। उसका दुरुपयोग करना इस देश में, तो इस देश की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, जो हमारा भाईचारा है, वो बिगड़ेगा। मैं इसी के साथ अपनी वार्ता समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।